इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 4 के साथ हाजिर है। अगर हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। यहाँ पर हमें क्लास 10 का सीन दिखाया जाता है। मिस स्टूडेंट्स को कहती है चलो जल्दी से बुक्स खोलो और जो मैं बताती हूँ उसको ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू करो। और किंशु मिस को घूर घूर के देख रहा होता है। हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस पूछती है किंशु को कि किंशु क्या तुम ठीक हो। किंशु कहता है कि पहले तुम मुझे ये बता कि तुम यहाँ कर क्या रही हो। किंशु मिस को कहता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। मिस बड़ी हैरानगी से किंशु को कहते हैं किंशु तुम्हें हो क्या गया, क्या तुम पागल हो गए हो। ले कहता है किंशु तुम्हें हो क्या गया है, ये प्रोफेसर हैन है, जल्दी से प्रोफेसर का हाथ छोड़ो। किंशु प्रोफेसर का हाथ छोड़कर चल पड़ता है। ले पीछे से किंशु को आवाज़ देता है किंशु रुको, मुझे भी साथ लेकर जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। इतनी देर में प्रोफेसर हाथ से माफ़ी मांगता है। कहता है प्रोफेसर माफ़ कर दीजिए, पता नहीं मेरे दोस्त को क्या हो गया था, कैसे अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। ये सुनकर मिस आयन रोने लग जाती है। वो मिस्टर लेस मुझे तो ये दोनों एक जैसे लग रहे थे, पता नहीं शायद ये दोनों अलग अलग हों। खैर पता नहीं मुझे उसने आखिरी बात क्या कही थी। खैर मुझे अब अपनी क्लास पर तवज्जो देनी होगी। डॉन मुझे यहाँ पर एक भी अल्फाज की समझ नहीं आ रही कि इस पर लिखा क्या हुआ है। किंशु कहता है डोंट वरी, तुम परेशान हो, मैं इसका हल भी निकाल लूँगा। अगर मैं पावर से वापस आ गई तो ये मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। मैं अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा कल्टीवेशन करूँगा ताकि मैं दोबारा से इमोर्टल बन जाऊँ और अपनी पावर दोबारा से हासिल कर लूँ। किंशु बुकें निकाल कर टेबल पर रखता है और एक ही नज़र बुकों को दोबारा से चलाना शुरू कर देता है। वो कहता है मेरी पावर इतनी लाफानी है कि मैं इसको एक ही दफ़ा देख कर याद कर सकता हूँ। पीछे से ली पूछता है कि बॉस आप क्या कर रहे हो। और क्लास के स्टूडेंट्स अब किंशु पर हुटिंग करना शुरू कर देते हैं, देखो देखो ये लड़का क्या कर रहा है, इसको तो बिल्कुल समझ भी नहीं आती। और दूसरा लड़का कहता है देखो देखो ये तो बिल्कुल पागल हो गया है। और मिस किंशु की तरफ अचानक से देखने लग जाती है। प्रोफेसर चिल्ला कर किंशु को कहता है कि ये मैथ की क्लास और तुम कौन सी बुक खोल कर पढ़े जा रहे हो। और पीछे ली बासियाँ ले रहा होता है। ली किंशु को कहता है बॉस इधर देखो क्या लुक है, लेकिन किंशु अपनी किताब में इतना मसरूफ़ होता है कि वो नहीं देखता। यहाँ पर हमें एक स्कूल की लाइब्रेरी दिखाई जाती है जहाँ पर ली कहता है बॉस मैं बाहर जा रहा हूँ। इतनी ओके जाओ तुम। इतनी देर में किंशु अपनी बुक उठा के टेबल पर रखता कहता है कि मैंने एक और भी याद कर ली है। सोच रहा होता है कि मैंने दाखिले के बाद ही जो कुछ एग्ज़ाम्स में आना है वो मैंने अभी से याद करना शुरू कर दिया है और मैंने तकरीबन वो सारा याद कर लिया है जो एग्ज़ाम में आना है। फिर वो लाइब्रेरी से कुछ और बुक्स उठाता है ताकि एक अच्छी तरह स्टडी कर ले और तमाम की तमाम इल्म पर अबूर हासिल कर ले जो कि उसके एग्ज़ाम्स में आना है। उसी लाइब्रेरी के अंदर से एक बुक मिलती है जिसे वो पढ़कर बड़ा हैरान होता है। वो होता है कि उसकी जो कल्टीवेशंस है उसके बारे में मालूमात होती हैं और वो पढ़कर बड़ा हैरान होता है कि वाह क्या मैं अपनी कल्टीवेशन को जारी रख के दोबारा इमोर्टल बन सकता हूँ और इसकी दवाइयात से मैं अपनी ताकत को दोबारा हासिल कर सकता हूँ। किंशु कहता है कि इन दवाइयात की वजह से मैं अपनी बॉडी को कल्टीवेशन कर सकता हूँ और मैं दोबारा से अपनी ताकत को हासिल कर सकता हूँ और मैं इसको हासिल करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा ताकि मैं दोबारा से अपनी पावर को फुल हासिल कर सकूँ। और किंशु कल्टीवेशन करने के और तरीके पढ़ता है और बुक में पढ़ता है कि वो एक जगह पर एक पहाड़ है जहाँ का वो मंज़र दिखाया जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी ताकतें हैं और ऐसी ताकतें हैं जहाँ पे मैं आकर प्रैक्टिस करूँ और दोबारा जिस्म को कल्टीवेशन करूँ ताकि मैं अपनी पावर को हासिल कर सकूँ। ये ऐसी जगह इस दुनिया में पाई जाती है। किंशु कहता है कि जिस ज़मीन को दिखाया गया है कि उस पर मुझे अब कल्टीवेशन हासिल करने के लिए मुझे वो ज़मीन का हिस्सा हासिल करना होगा और इतनी बड़ी रकम मेरे पास नहीं है कि मैं उसको हासिल करूँ। जब साथ ही किंशु बुक को बंद करते हुए सोचने लग जाता है कि मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से हासिल करूँ। साथ ही किंशु के मोबाइल पर बेल आती है। वो कहता है हाँ जी हेलो। साथ ही वो बोलती है कि मैं आपकी पड़ोसन बात कर रही हूँ, आपके घर में कोई मसला हो गया है और वो रेस्टोरेंट का कुछ हिस्सा तोड़ रहे हैं, आप जल्दी से घर आओ।
किंचु ये बात अभी सुनता ही है, उसको जुनून आ जाता है, फ़ौरन घर की तरफ भागने लग जाता है। और यहाँ पे हमें उसके भागता हुआ सीन दिखाया जाता है। वो अपने ऐसे ही अपने भागते हुए दोस्त के पास ली से गुजरता है और ली पूछता है, ब्रो तुमने पढ़ना ख़त्म कर दिया, इतनी जल्दी से क्यों गुजर रहे हो? और वो साथ ही ली के पास से गुजर जाता है। ली उसको देखता रह जाता है कि आखिर हुआ क्या है। कुछ लड़के उसके घर के बाहर खड़े होते हैं, उसकी माँ को कहते हैं कि खाली करो ये घर। उसकी माँ कहते हैं जो मैंने कर्जा लिया वो तुम्हें जल्दी वापस कर देंगे। इसके साथ ही इमोर्टल इज़ बैक का एपिसोड 4 ख़त्म होता है। अगर हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।